नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती सुनवाई की डेट हो सकती है। ये स्टे हटेगा, जल्द आएगा रिज़ल्ट। मुख्यमंत्री का आदेश, जल्द से जल्द पेंडिंग पड़ी हुई भर्तियां और जल्द से जल्द रिक्त पद भरे जाएं। तो यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं, जैसा कि आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उसकी अपडेट दी जाती है। और इसी क्रम में आज आप सभी के सामने उपस्थित हैं मुख्य सेविका भर्ती को लेकर, जिसमें कि आपके जो सुनवाई की डेट है वो आपको 21 या फिर 23 सितंबर देखने को मिल सकती है। इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। जज साहब की वापसी 20 तारीख को 99% चांस है कि जज साहब जो हैं वो सुनेंगे मामले को। तो जाहिर सी बात है, अगर 20 या फिर आप मान के चलिए कल या परसों में आपका जो है केस स्टेटस या कहें कॉज लिस्ट जारी हो जाएगी। और कॉज लिस्ट जब आपकी जारी होगी तो ये चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी सुनवाई को लेकर कि 21 को सुनवाई हो पाती है या फिर नहीं। अगर 21 को नहीं हो पाती है फिर 23 को आप मान के चलिए कि सुनवाई आपकी 23 तारीख को होगी। संभावना बहुत ज़्यादा है 21 और 23 की। और जज साहब की उपस्थिति है। पिछली बार सुनवाई इसी वजह से नहीं हो पाई थी, जज साहब की अनुपस्थिति की वजह से ही नहीं हो पाई थी सुनवाई। और इस बार ये उम्मीद है, जब आयोग और विभाग तत्पर हैं और सरकार ने भी आदेश दिया है सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। और उसके साथ ही साथ आप लोगों ने जो प्रयास किया, अभी देखेंगे 3 या 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में भी चीज़ें दी गई थी, जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं अपनी अपनी भर्ती को लेकर, वो भी न्यूज़पेपर के माध्यम से दिया गया था कि जो है स्टे लगा हुआ है, अभ्यर्थी परेशान है। तो निश्चित संभावना ज़्यादा बन रही है कि मामला जो है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी है। अधिकारियों को भी आदेश मिल चुका है, हर भर्ती को लेकर मिला है। तो जाहिर सी बात है कि आपकी भर्ती उसमें आ जाती है, भले ही वो अलग से इस भर्ती को लेकर इसका नाम न दिया गया हो, उसको लेकर परेशान नहीं होना। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कहते हैं कि हाँ, हमारी भर्ती का नाम नहीं दिया गया। तो नाम से नहीं, यूपी में सारे रिक्त पदों को भरा जाए, यानी कि सभी पद हो गए। और आप देखेंगे काम तेज़ी से हो रहे हैं। अभी यूपी पुलिस परीक्षा हुई है, उसमें ऑफिशियल आंसर की जारी हुआ, उसमें भी बहुत जल्द ही जो है आगे के प्रोसेस होने वाले हैं। तो सभी भर्तियों को लेकर बात कही गई है। और यूपी ट्रिपल एससी से कार्यों में थोड़ी सी तेज़ी आई है। कल की डेट में 3 नोटिस जारी हुए, आज भी नोटिस जारी हुए। लगातार कुछ न कुछ ऑफिशियल नोटिस अलग अलग भर्तियों को लेकर जारी हो रहे हैं। तो जैसे ही स्टे हटेगा उसके बाद आप लोगों की रिज़ल्ट की बारी होगी। सितंबर में तो नहीं कह सकते कि आपका रिज़ल्ट हटेगा। अगर स्टे हट भी जाता है सितंबर के महीने में, तब भी आप मान के चलिए कि रिज़ल्ट में भले ही मुख्यमंत्री जी का आदेश हो, लेकिन आप मान के चलिए कि स्टे हटने के 20 दिन लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 15 से 20 दिन तो लग ही जाएगा रिज़ल्ट आने में। तो जो है स्टे आपका इसी महीने हटने की पूरी संभावना है। थोड़ा सा आप लोग पॉजिटिव रहें अपनी भर्ती को लेकर, आप लोगों से यही कहेंगे। क्योंकि काम जब आयोग में तेज़ी आई है हर भर्तियों को लेकर, तो आपकी भर्ती को लेकर भी तेज़ी आएगी। और स्टे हटने के बाद ज़्यादा डिले नहीं होगा आपके रिज़ल्ट को जारी होने में। उसके बाद तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइएगा। अगर 1 भी % आपको उम्मीद लग रही है कि आपका सिलेक्शन हो जाना है, तो आप लोग सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपना व्यवस्थित कर लीजिए। क्योंकि रिज़ल्ट आने के बाद फिर डीवी में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डीवी भी करा लेंगे। और देखेंगे अलग अलग भर्तियों में प्रोविज़नल आ जा रहा है, अभ्यर्थी परेशान हो जा रहे हैं। वो तो पता है सबका कि प्रोविज़नल हट जाएगा। डीवी में कोई भी माइनर सी मिस्टेक होने की वजह से, माइनर सी कोई भी कमी हो गई, तो वो लोग प्रोविज़नल जो है रिज़ल्ट में आ जाता है। तो उससे ऐसा नहीं है कि आपका नहीं होगा, भर्ती में होगा तो, बट ये है कि फिर से डीवी कराना, जाके पता करना क्या कमी है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही आप उन कमियों को दूर कर लीजिए। जो भी कमी है उसके लिए एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है। और नहीं बनवा पा रहे हैं अभी, तो कम से कम आप अपने संज्ञान में ये चीज़ें रख लीजिए कि हाँ, ये गलती है, तो इसके लिए हमको एफिडेविट बनवाना पड़ सकता है। हम बनवा के, ताकि प्रोविज़नल ना लगे। जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी भर्ती में ये प्रोविज़नल वाली जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा आने की संभावना है। गलती होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम आपसे पहले ही कह रहे हैं कि जो भी गलतियाँ हो उसको पहले ही निस्तारित करवा लीजिए।
और आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य भर्तियों संबंधित सूचनाएं हैं, अगर आपके काम का होगा तो इसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, अलग अलग भर्तियों संबंधित। और हाँ, आप में से क्या किसी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दी है? अगर दी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में बहुत जल्द ही आपका जो है रिज़ल्ट आने वाला है, ठीक है। फिज़िकल के लिए रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद रिज़ल्ट में अगर आपका नाम आता है तो फिर आप फिज़िकल के लिए जो है आप सेलेक्ट होंगे, और बहुत जल्दी ही फ़िज़िकल की डेट भी आपको देखने को मिलेगी। तो कोई अगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल फ़ीमेल ही हैं आप में, और यूपी पुलिस में लगभग 15,000 फ़ीमेल की नियुक्ति जो है वो होगी, ठीक है। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से भी आप सभी देख रहे होंगे। तो वहाँ पे अगर कोई भी अभ्यर्थी उस भर्ती से जुड़ा हुआ है तो कमेंट करके बताएं, या फिर किसी भी अन्य भर्ती से अगर आप जुड़े हैं तो आप बताइए कमेंट करके। उस संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उसकी जानकारी भी समय समय पर मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, पुलिस भर्ती आपत्तियों का परीक्षण शुरू, जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए बीते माह आयोजित लिखित परीक्षा की आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को आपत्ति भेजी है। बोर्ड ने आपत्तियों का परीक्षण शुरू कर दिया है। बृहस्पतिवार को आपत्तियां दाखिल का अंतिम दिन है, यानी कल की डेट में। इसके बाद बोर्ड इसका समाधान करते हुए कट ऑफ जारी करेगा। सूत्रों के मुताबिक आंसर की जारी करने के बाद अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र के जटिल होने, गणित के अधिक सवाल पूछे जाने, कुछ प्रश्नों में उत्तरों में विसंगति होने संबंधी आपत्तियों से बोर्ड को अवगत कराया है। 23 अगस्त को आयोजित दूसरी पाली की परीक्षा का प्रश्न पत्र जटिल होने पर अंकों का सामान्यीकरण करने की मांग की है। इसी तरह 30 अगस्त की दूसरी पाली की परीक्षा में गणित कुछ प्रश्नों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई है। बता दें कि बोर्ड ने परीक्षा को बिना किसी अड़चन के आयोजित करने में सफलता हासिल की है। कट ऑफ लिस्ट जारी होने के बाद स्वीकृत पदों के सापेक्ष करीब 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज के परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसकी सूचना सितंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी की जा सकती है। सिपाही भर्ती इस माह के अंत तक जारी होगी कट ऑफ। सुप्रीम कोर्ट ने रोकी बुलडोजर कार्रवाई। कोर्ट ने कहा ऐसे काम का महिमा मंडन न करें। अभ्यर्थियों की आपत्तियों का परीक्षण शुरू, जल्द जारी होगी कट ऑफ लिस्ट। आर्मी स्कूलों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य। देश भर में 139 एपीएस, देश भर में 139 आर्मी पब्लिक स्कूल संचालित हैं। इनमें से प्रयागराज में न्यू कैंट और ओल्ड कैंट 2 स्कूल हैं। बीएड वाले अभ्यर्थी मान्य किए गए हैं, लेकिन मन में एक शंका है बीएड वाले अभ्यर्थियों को कि ऐसा न हो कि वो भर्ती में शामिल हो जाएं, बाद में उनको बाहर किया जाए, क्योंकि जैसा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि पीआरटी में जो है बीएड वाले शामिल नहीं होंगे या मान्य नहीं हैं। इसके बाद भी आर्मी स्कूलों ने जो है शामिल किया है बीएड को, तो मन में तो डाउट बना ही रहेगा। बाकी अन्य चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इस संबंधित आप सभी देख सकते हैं। आगे की जो भी जैसी भी सूचनाएं होंगी अलग अलग भर्तियों से संबंधित आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।